पाकिस्तानी जो पीटीआई के जो यहाँ पे लोग सिंपथाइजर हैं, जो उनके वर्कर हैं, उनके हाथों में खेलती हैं। ये पहले भी जाके खान साहब को भी मिल चुकी हैं। में घर में डकैती की वारदात का ये केस है। गिरफ्तार जेर तरबियत डीएसपी उमैर बाजारी को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। एक जो बड़ी खबर चल रही है वो ये चल रही है कि एक एंटी इस्लाम डच पॉलिटिशियन है जो ये कहते हैं द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन नीदरलैंड जो है वो इस्लामाइजेशन है। और वो एक जैसे आप कह लें कि एक डिफरेंट सोच रखते हैं। और वो कहते हैं कि ये जो जैसे आप दूसरे लफ्ज़ों में कह रहे हैं कि यूरोप के अंदर एक टर्म बोली जाती है द 1% प्रॉब्लम। ठीक है जी। छोटे छोटे इख्तलाफात पर किसी को काफिर करार ना दें, आखिरत की बेहतरी के लिए खुद को बेहतर करें, आपस में अखुवत, मोहब्बत और मसावात को फ़रोग दें। इमाम काबा डॉक्टर सोहेल बिन अब्दुल्ला बिन हमीद ने फैसल मस्जिद में नमाज जुम्मत से कबल खुतबा दिया और इमाम काबा ने खुतबे में कहा कि मुसलमानों की मिसाल जिस्म की मानिद है जो एक दूसरे को मजबूत करते हैं। और यहाँ ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त पीटीआई यूएसए वाहिद एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो तकरीबन 70-80 हजार डॉलर महीने का यहाँ पे लगाते हैं अपनी पीआर के लिए। अब मैं बताना चाहूंगा कि उन्होंने कई कंपनियां हायर कर रखी हैं इस वक्त जो उनके लिए लॉबी करती हैं। तो ये उसी का डायरेक्ट रिजल्ट है। वो जो पीटीआई, जाहिर है जो लॉबियस्ट पैसे लेते हैं इतने ज्यादा महीने के, उन्होंने भी तो पैसे हलाल करने हैं। इन्होंने 11 लोगों के साथ मिलके एक बिल लिखा जिसको शक्ल दी गई कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, फ्री प्रेस के बारे में बात की जाए, और उसी में साथ उन्होंने खान साहब को भी ऐड कर दिया, या लोग जो जेलों में है उनको कह दिया कि मिलिट्री के साथ उनकी। हालांकि ये नहीं पता ये इस वक्त जो है वो अमेरिका आपकी इतनी ज्यादा सुन नहीं रहा, क्योंकि उन्हें पता है कि हालात इस वक्त क्या है। इस वक्त हमारी एस्टेब्लिशमेंट किसको सपोर्ट कर रही है। तो वो उसका ये कुछ दिन पहले दिनों उससे पहले की बात है। लेकिन जो इस वक्त मैं आपकी तवज्जो जो इस वक्त सोशल मीडिया पे अमेरिका में जो इस वक्त चीजें सामने, जो खबरें सबसे ज्यादा गर्दिश करने वाली वो कौन सी हैं। एक जो आज सबसे बड़ा इस वक्त द वर्ल्ड इज इन शॉक ऑलमोस्ट, सीएनएन के ऊपर भी अमेरिका के अंदर वो खबर चल रही है। ग्रीट वाइल्डर्स जो कि हालैंड के फार राइट के 25 साल से लीडर हैं, सियासी लीडर हैं, उनकी पार्टी जो है वो जीत गई है 35 सीटें लेकर। 25 साल से मिस्टर वाइडर जो है एंटी इमिग्रेशन, एंटी मुस्लिम है। उनका स्लोगन ये है कि एंटी इस्लाम। बड़ी कंट्रोवर्सल उनकी ट्वीट्स आती हैं। तो आज वो इलेक्शन जीते हैं, अगले प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। और उनका स्लोगन क्या था? उनका स्लोगन ये था कि मैं रेफरेंडम कराऊंगा कि हमने यूरोपियन यूनियन से किस तरह निकलना है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर एक यहां पे चल रही है। मैं उसके साथ आगे चलना चाहूंगा। दूसरी खबर इस वक्त जो यहाँ पे सोशल मीडिया से सबसे ज्यादा इस वक्त जो वो वायरल है वो स्टूबर्ट सेल्टविस, जो कि 99 से लेकर 2003 तक स्टेट डिपार्टमेंट में रहे हैं, की पोजीशन में रहे हैं, और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ओबामा के साथ रहे हैं। 3 हाईएस्ट अवार्ड्स उनको मिले स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से, और 64 इयर्स ओल्ड हैं। और उन्होंने वहां पे एक वेंडर था इजिप्शियन, उसके साथ जो वीडियोस उन्होंने ऐसी ऐसी हरकतें, ऐसी ऐसी बातें की हैं जो मैं समझता हूं कि हर मुसलमान के वो सेंटीमेंट्स को शेकअप करती है। लेकिन क्योंकि ओबामा इस वक्त गवर्नमेंट चला रहे हैं, ओबामा के वो दोस्त रहे हैं, ओबामा साहब ने अभी तक एक लफ्ज अपने मुंह से नहीं निकाला, जो कि हमेशा फार लेफ्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन पता नहीं फिर क्या बात है कि ऐसे मौकों पे आके जुबानों को ताले लग जाते हैं। स्टेट डिपार्टमेंट ने एक टूटी फूटी सी स्टेटमेंट दी है, मैं वो भी बता देता हूं। उन्होंने कहा जी हम किसी किस्म के रेस के पीछे जाने वाले लोगों को, हम भाई इस तरह की स्टेटमेंट तुम ये दोगे? उन्होंने हमारे प्रॉफिट को नौज बिल्ला रेपस कहा है उसने। उस बंदे की स्टेटमेंट है इस वक्त, अगर आप गूगल करें, आप टिकटॉक पे जाएं, फिर उसने कहा कि 4000 पैलेस्टीनियन चाइल्ड्स आर नॉट एनफ, अभी और मारने चाहिए। पता नहीं इस तरह की कैसी कैसी बातें करता रहा। लेकिन जाहिर ओबामा का दोस्त है, तो ये उन्हें खतरा पड़ गया कहीं इसको कोई मार ना दे। वो आज उनको तहवील में ले लिया है। लोगों को बताया जा रहा है कि ये अरेस्ट कर लिया है, लेकिन वो तहवील में लिया है उसकी अपनी सिक्योरिटी के लिए। अब उससे अगला जो एक टॉपिक चल रहा, मैं कंक्लूड करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा
कि आपका एक और भी एलिमेंट है कि इस वक्त जो हुती है यमन के अंदर, उन्होंने एक शिप को जो है उसको हाईजैक कर लिया है, उसको अगवा कर लिया है, और उसके बाद इजराइल ने स्टेटमेंट दी है कि वो कभी ओन करता था, कोई ज्यूइश अमेरिकन कोई था, ज्यूइश था कोई बंदा जो ओन कर, अब नहीं करता, लेकिन उसके बारे में कंट्रोवर्सी है। कई मीडिया वाले कह रहे हैं कि अभी भी वो ओन करता है, और जो लोग उसमें अमला चला रहा था वो जापानीज था, लेकिन उनमें एक इजराइल का सिटीजन भी मौजूद है। जो अफसोस वाली बात है कि 21st सेंचुरी है, वो गायब हो चुका है शिप इस वक्त, पता ही नहीं कहां है वो, पानी के नीचे चला गया, ऊपर चला गया, आसमान में चला गया, किसी को कोई पता नहीं। ये हालात हैं इस वक्त। हमारी अमेरिकन जो है वो सिर्फ उनका तवज्जो इस वक्त सिर्फ असला बारूदी देना है, किसी चीज पे कोई तवज्जो नहीं हो। तो वो, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या होगा आपकी जिंदगी पर, मेरी जिंदगी पर। अब मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि वो जो जहां पे यमन और खासकर सना एरिया जिस पे वो हुतियों का कब्जा है, जो कि ईरान की एक प्रॉक्सी समझा जाता है, उस एरिया को रेड सी पर है, और वहां पे उसकी छोटी सी एक नेक बनती है। एक साइड पर यमन है और दूसरी साइड पर वहां पे जिबूती है, जहां चाइना ने अपनी बेस बना ली है। और मैं ये बताना चाहूंगा कि वो की पोजीशन है, रोज 70 और 80 शिप जो है वहां से चलते हैं। दुनिया का 20% क्रूड ऑयल वहां से ट्रेवल करता है। और दूसरा, इजराइल और सऊदी अरेबिया का सारा वहां से वो जाता है, और उससे इंपैक्ट होने का खतरा ये है, ये बिल्कुल सेकंड वर्ल्ड वॉर का एक माहौल सा बन रहा है। जो मुसलमान मगरब में हैं, उनकी वजह से नए पॉपुलिस्ट लीडर्स इमर्ज हो रहे हैं। अब जो मुसलमान हैं, वो कहा जाता है 1 से लेके 8% के करीब पॉपुलेशन है डिफरेंट वेस्टर्न कंट्रीज में। और लेकिन जो पॉपुलिस्ट इरा है, जो पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स है, जो पॉपुलिस्ट इश्यूज हैं, वो सबसे ज़्यादा जो है वो इमर्ज हुए हैं। और उसकी वजह से आप देखें कि अमूमन होता था कि जो राइट विंग पॉपुलिस्ट पार्टीज़ होती थी, इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज़ के ऊपर डिस्कशन कर रही होती थी। अब ज़्यादातर जो है, जो राइट विंग पॉपुलिस्ट पार्टीज़ हैं, वो कल्चरल और रिलीजियस इश्यूज़ के ऊपर डिस्कशन कर रहे होते हैं। और पर्टिकुलरली ये जो मुस्लिम इमिग्रेशंस हैं, जिससे जो डेमोग्राफिक इंक्रीज़ आया, और बहुत बड़े बड़े स्कॉलर डैनियल पाइप्स को पढ़ें, बड़े लोगों को आप पढ़ें, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन आपने हंटिंगटन को पढ़ा होगा, जो ये कहते हैं कि जो मुसलमान दुनिया जो है वो मगरब में ज़्यादा बढ़ रही है। तो इसमें अगर आप ये देखें, और ये जो एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट्स हैं बहुत सारे, ये बड़े डीप हो रहे हैं वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर। और पहले वो जो इकोनॉमिक चैलेंजेस होते थे, इकोनॉमिक लेवरेजेस होती थी सोसाइटीज़ में, उस पर ज़्यादा डिस्कशंस होती थी, लेकिन अब ये कल्चर और रिलीजन पे ज़्यादा होती है। और इस्लामिक पॉलिटिक्स है, और जो मुसलमानों ने फिर वहाँ पे जाके बिहेवियर्स अडॉप्ट किए, फिर 9/11 के बाद, और फिर ये जो क्वेश्चंस रिगार्डिंग आइडेंटिटी, नेशनलिज्म, मज़हब के बारे, कल्चर के बारे, ये ज़्यादा सामने आने शुरू हो गए। और इसमें से बहुत सारे जिसे वो कहते हैं ना कि जो ममालिक हैं, वो ये देखते हैं कि उनके लिए बड़े सारे मसाइल पैदा हो गए हैं। इसको दूसरे लफ्ज़ों में सोसाइटल सिक्योरिटी भी कहते हैं। बहुत सारे स्कॉलर्स ने इसके ऊपर लिखा हुआ है कि इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है। और अब ये जो इसकी अगर बात करें आप, अच्छा, जर्मनी, पूरी यूरोप के अंदर हैं, हम ये बात कर सकते हैं कि ये क्या है, जो गेर्ट विल्डर्स हैं, अगर जो इनका नाम है, जो कि पार्टी ऑफ फ्रीडम के नाम से इन्होंने एक प्लान लेके आए, और जनरल इलेक्शंस 2017 में इन्होंने बात शुरू की और अपना शुरू किया।